श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो अकिंचिन्विताय निवृते गुणवित्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंधो नवमो अध्याय। अवधूतोपाख्यान। कुर्र से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। तो अभी तक कितने गुरुओं की कथा हो गई? 17 गुरुओं की। कितने भक्त? 17 गुरुओं की कथा हो गई। अब 7 गुरुओं की कथा और बची है। ब्राह्मण उवाच। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। देखो, मनुष्य को जो वस्तु अत्यंत प्रिय लगती हैं, ठीक है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन, उनका इकट्ठा करना ही उसके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुर्र पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उसी समय दूसरे बलवान पक्षी, जिसके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुर्र पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। कितनी अच्छी शिक्षा है। उसने क्या ले रखा था कुर्र पक्षी ने? मांस का टुकड़ा। तो जब तक वो मांस का टुकड़ा उसके पास था तो दूसरे लोग उसे नोचते रहे, दूसरे पक्षी। और जैसे ही वो मांस का टुकड़ा उससे गिरा तो उसे तुरंत ही शांति प्राप्त हो गई, नाटक करना बंद कर दिया, सुख मिल गया उसको। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ही ली है। बालक यानी बच्चा अपने आप खुश रहता है, अपने आप ही कीड़ा करता रहता है, अपनी आत्मा में रमता रहता है। अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। 2 तरह के व्यक्ति हैं जो कैसे रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं और परमानंद में मग्न रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। वो कौन है? एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया, गुणों से अतीत हो गया, गुणों की चिंता ना करता। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। थी नहीं कोई भी, अकेली थी वो, तो जो लोग आए वरण के लिए उनका उसने आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 ही चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी। आवाज नहीं करेंगे। हाँ, कम आवाज करेंगी तो जिससे उनको परेशानी नहीं होगी, उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो सब चूड़ियां उतार दी, 2 ही चूड़ियां बची फिर, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी।
जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, आवाज और आती है। जब दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है, दोनों भी झगड़ पड़ते हैं, बातचीत तो वाद संवाद तो होता ही है। इसलिए कुम्हारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। अगर शांति चाहिए तो अकेले ही रहना रहना चाहिए। पड़ेगा, मन शांत हो जाता है। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। बाण वाला सांस नहीं लेता, सांस लेने पे बाण हिल जाएगा तो लक्ष्य चूक जाएगा। हाँ, तो सांस को रोक लेता है और एक आसन में, स्थिरम सुखम आसन, एक आसन में स्थिर हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूलि को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से धीरे धीरे सत्व गुण बढ़ता है। रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा है कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मंडली नहीं चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कहीं भी घुस जाता है, जो बिल मिला उसके में घुस जाता है, उसी में घुस के समय अपना फिर वहां से निकल जाता। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायता के अपनी माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य कारणात्मक, जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और सम कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र की रचना करते हैं। वह सूत्र रूप महत तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वह सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है,
उसी में यह सारा विश्व सूत के ताने बाने की तरह ओत प्रोत है। इसी कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में उत्पन्न करते हैं, अपने जीव रूप से विहार करते हैं, फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी यानी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से और भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसा वो, चाहे वो स्नेह से करे या द्वेष से करे, द्वेष से भी कर ले, स्नेह से, किसी में मन लगा दिया तो उस जैसा वो है ना, ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है। मन लगाना चाहिए एकांत रूप से, उसमें से कहीं निकलना नहीं चाहिए। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, तो वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते पहले अपने शरीर का त्याग किए बिना ही उस शरीर से तद्रूप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतनी गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो, सावधान हो जाओ, ध्यान से सुनना है। यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ ही लगा रहता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इसी शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं कर्म करता है, तथा स्त्री पुरुष धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष्य पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की अवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जननेंद्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से माया से वृक्ष, सरीसृप रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेक प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह एक ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वो बहुत ही आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले, भगवान में मन लगा ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है, ये भगवान ने कहा है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि और जन्मों में तुम और योनि में तो आप ये काम कर नहीं सकते। हाँ, यहाँ जीवन लेने का जो श्रेय है वो क्या है? मोक्ष लेना ही है। विषय भोग तो सब योनियों में प्राप्त हो सकते हैं।
इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है, तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, भगवान को कहने का उद्धव भी बोल सकते थे ना। प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे 9वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित में कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रसी निधानी की। आरती अति पावनी पुराण की। थैनी त्रेतापि निवारिणी, जन्म मृत्यु में भावे भय सेवत सतत सकाल सुख कारिणी। सुमोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग एक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, होती परमात्म ज्ञानी की। आरती अति पावनी पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस राशि विलासिनी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किम प्रिय सुजानी की। आरती अति पावनी पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ते गुणवित्तये। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। शयनं पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं